वेलकम टू जय स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास नंबर 5 के लिए, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। बिना पेन और पेपर के आप प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न में दिया गया है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहते हैं कि जो हमारा निम्न संख्या समूह के समान कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये हमें एक संख्या समूह दिया गया है, इसका प्रयोग करके जैसे कि हमारा इसमें एक लॉजिक लगाया गया है, सेम लॉजिक हमारा कौन से ऑप्शन में लगाया गया है। हमें 5 दिया गया है, अगर हम इस 5 का वर्ग करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 25। 4 दिया गया है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16। दोनों का अगर योग कर दें तो 41 हो जाएगा, और ये प्रोसेस देखिएगा 41 दिया गया है। एज वेल सेम वर्क करेंगे तो 25 25 36 60 नहीं होता है, 25 और 4 27 नहीं होता है, 36 और 4 30 नहीं होता है, 23 नहीं होगा, इसलिए हमारा हो जाएगा 9 का वर्ग। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। दोनों का योग करेंगे 9 1 10, 9 और 4 हो जाएगा 13। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रृंखला में आने वाले अगले अक्षर समूह का चयन करना है। देखिए y हमारा 25 नंबर पर आता है, 3 घटा दे 22, 22 में से भी 3 घटा दे तो 19, और 19 से अगर हम माइनस का 3 करेंगे तो 16। पीछे हमारे स्टार्ट होने वाले ऑप्शन ले लीजिए, दो ऑप्शन है। 12 14 में से 2 जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 2 हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से भी 2 माइनस कर दें तो 8 हो जाएगा। 8 पर एच आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि हमारी एक श्रृंखला है। देखिए 1.5 से हमारा 5 बना है, इसका मतलब है कि 3.5 प्लस कर दिया गया। 5 से 10.5 हो गया, इसका मतलब है कि प्लस कर दिया गया 5.5। 3 और 2 का डबल डिफरेंस देखें, 3 और 5 का डबल डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 3.5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या जोड़ना है, 2 के साथ में 7.5। अब देखिए 10.5 में अगर 7.5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 11 और 7 18। 18 में कहाँ मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में है, दैट इज सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए हमें 56 दिया है, उसके बाद 60 दिया है, फिर 76 दिया है, फिर 112 दिया है, और नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क। हम इस सीरीज में चलेंगे। 56 में 4 जोड़ दें तो 60 हो जाएगा, 60 में अगर 16 जोड़ दें तो 76 हो जाएगा, 76 में अगर हम 24 12 36 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 112। इसे हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इसे 4 का वर्ग लिख सकते हैं, इसे 6 का वर्ग लिख सकते हैं। तो अब 8 का वर्ग होगा, और 8 का वर्ग हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 64। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 11 और 6 17 हो जाएगा। दैट इज हमें चाहिए 176, और 176 हमें ऑप्शन बी में प्राप्त होने वाला है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न में दिया गया है कूट भाषा में हमें 15 78 25 36 को FOCI लिखते हैं। देखिए 15 में हम क्या करेंगे, 1 और 5 का योग कर ले तो 6 आता है, 6 पर हमारा F होता है। इसी प्रकार से 78 में चलेंगे तो 7 + 8 का योग कर लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 पर हमारा O आता है। सेम प्रोसेस में 25 है, 25 में अगर हम 2 + 5 का योग करेंगे 7 होता है, 7 पर हमारा G आता है। 36 में जाएंगे तो 3 + 6 का योग करेंगे, जो कि हमारा 9 होता है, 9 पर हमारा I आता है। ये प्रोसेस हमें दिया गया था। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है 23 63। 23 है, 23 में 2 + 3 कर दें तो हमारा 5 प्राप्त होता है, 5 पर हमारा अक्षर ई से प्रारंभ हो जाएगा। सभी में हमारे ई दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 63 है, 63 में हम क्या करेंगे 6 + 3 कर लेंगे, 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 पर हमारा आई आना चाहिए, ऑप्शन ए हटा दीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं 42। 42 में 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 पर हमारा एफ आता है, इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, सॉरी वापस करते हैं। ये हमने गलत यहाँ पे पिक कर लिया, क्योंकि अभी ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में हमें एफ मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 81। 81 में 8 + 1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 पर हमारा आई आता है। हमें चाहिए EIFI। EIFI हमें ऑप्शन सेकंड में मिल जाएगा, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहते हैं कथन है पुरानी चीजों को नई चीजों से बदल देना चाहिए। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट कहता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अर्थात ये बात बिल्कुल सही हो गई। पुरानी चीजों को त्याग दें, पुरानी हो गई है वह इसलिए त्याग दें, तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है या अनुसरण करता है।
सांप सांप की जो आवाज होती है या साउंड होती है वो हिस की होती है, पत्तियों की जो आवाज होती है वो सरसराहट की आवाज होती है पत्तियों से, इसलिए ऑप्शन डी का चयन करेंगे। कहते हैं सभी के एल हैं, सभी के सभी जो के हैं वो किसके अंदर आएंगे, एल। कुछ के एम है, के का कुछ भाग एम बताया है। पहला कहते हैं कुछ एम एल है, एम का कुछ भाग एल है, अर्थात ये वाला कॉमन है, ठीक है। कुछ एल की है, एल का कुछ भाग की है, अर्थात वह भी ठीक है क्योंकि ये सेक्शन टोटल एल का के में है। कोई एम एल नहीं है, एम और एल का नकारात्मक अंकन कोई नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ आ जाएंगे कि फर्स्ट और सेकंड इसका अनुसरण करता है। हमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन करने के लिए आपस में कौन से दोनों और कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे रखें ताकि क्वेश्चन संतुलित हो जाए। हम क्या करते हैं, बारी बारी से ऑप्शन को पिक करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 रहेगा, गुणा 3 रहेगा, प्लस का 27 रहेगा, भाग का 9 की जगह 6 हो जाएगा, 6 की जगह 9 हो जाएगा और 19। अभी पहले ऑप्शन के साथ चल रहे हैं। 6 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला है क्योंकि 3 से 2 बार चला जाएगा, 3 से 9 बार चला जाएगा, 9/2 हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये 4.5 और 6 कितना हो जाएगा, 10.5 घटाएंगे तो ये हमारा 19 नहीं आएगा। दैट इज ए ऑप्शन से कोई मतलब नहीं बचा। अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। 2 गुणा या 9 हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा, भाग में 3 हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बराबर -6 बराबर और 9 की जगह 3, तो यहाँ पे ये केस होना चाहिए। 3 से हमारा 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में 9 जोड़े 27, 27 में से 6 घटाएं तो 21, अर्थात ये ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम सीधे डी में चलते हैं, डी को रखने का कष्ट करते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, प्लस का हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये 6 और 7। 6 यहाँ पे कम्प्लीटली हम नहीं रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इसे सिंगल डिजिट के साथ में चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। ये 27 हो जाएगा, भाग में हमारा 9 हो जाएगा, माइनस का हमारा 2 हो जाएगा, बराबर हमारा 19। 9 से जाएगा ये 3 बार, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 में से 2 घटाएंगे, 19 बराबर 19 प्राप्त होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा, जो कि सही जवाब है। यस मोहन का पिता है, यस जो है ये रहे मोहन, मोहन के पिताजी हो गए जिनका नाम हो गया यस। जो नैनी का भाई है, यानी कि मोहन, मोहन जो है वो नैनी का भाई है। किम नैनी का अंकल है, किम को नैनी का अंकल होता है तो हम किम को यहाँ रख देंगे अंकल। और कोमल का पति है, किम जो है वो कोमल का पति है, हमने यह कोमल रख ली और इसे फीमेल बना ली। यदि यश की पत्नी, ये रहे यश, यश की पत्नी अपने माता पिता की एकमात्र संतान है, यानी कि ये अपने माता पिता की अकेली है, तो किम यश से कैसे संबंधित है, किम यश से कैसे संबंधित है, इसका अर्थ है यश किम को क्या कहकर पुकारेगा, ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है तो ये इसे भाई कहकर पुकारेगा और भाई हमारा जो हो जाएगा वो रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं UDAMLH एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की चारों ओर बैठे हैं, UD के विपरीत है। हमें कितने टोटल दिए गए हैं काउंट कर लेना है, 3 और 3 6, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। UD के विपरीत बैठा है, ये रहा D और ये रहा U। जो M के दाई है, जो यानी कि D को बताया है M के दाई, तो यहाँ रहा M और इसे इधर बना दो तो दाई हो जाएगा। U A और H के बीच में है तो A या H, यहाँ पे आएगा H या E। H M का पड़ोसी नहीं है, इसका अर्थ है H यहाँ नहीं आएगा तो E यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कौन आएगा, H आएगा। सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं, सभी के डायरेक्शन समान कर दीजिए। तो L के दाएं दूसरा कौन है, अब देखिए यहाँ पे सभी को हमने रखा तो केवल L ही तो बचा। L के दाएं दूसरा इस स्थिति से हमारा कौन हो जाएगा, U, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में प्राप्त होगा। अस्पष्ट जो होता है वो निश्चित, अस्पष्ट निश्चित यानी कि हमारा विपरीतार्थी हो गया। सेम पोजीशन में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ठंडा गर्म, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा ऑप्शन बी।
हमें एक श्रृंखला दी गई है। देखिए 14 5 19 होता है, 19 में अगर 5 जोड़े तो 24 आएगा, सभी में 24 है। 1 और 2 3 होता है, 3 1 में 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ दें, या 3 और 2 जोड़ दें, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ दें 7, 7 में 2 जोड़ दें 9। तो x के साथ ई चाहिए जो कि हमें ऑप्शन सी में है। एक अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिए गई है, आपको बताना है उसी से संबंधित जवाब। अभिकथन ए कहता है पके होने पर केले तीखे होते हैं। कारण कहता है केले मुख्य रूप से केरल में उपलब्ध होते हैं। देखिए कि पके होने पर केले तीखे होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, अर्थात केरल में उपलब्ध होते हैं, ये बात सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी में चलेंगे। प्रश्न में दिया गया है x का स्थान होता है 24, 24 में से अगर 5 घटाएं तो 19, ये होता है हमारा 27, 27 में से 5 घटाएं तो 23, यानी कि माइनस का 5 करना है। तो -5 करेंगे तो f होता है 6 पर 5 घटाएंगे तो a आएगा, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 आएगा। अब ये n वाला तो हटा दीजिए विकल्प, सिर्फ एक ही बचेगा आपके साथ जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी 27 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल ठीक, रिवर्स टू बैक, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जल्दबाजी इतनी नहीं करनी जिससे कोई मिस्टेक हो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें कि 24 में से 5 घटाया तो कितना आया 19, और 27 में से 4 घटाया तो 23, 8 में से 3 घटाया तो 5, 7 में से 2 घटाया तो 5, और 21 में से 1 घटाया, यानी कि ये चलना है -4 -5 -4 -3 -2 -1। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। ए एंड एफ चाहिए, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए। अभी हम चलते हैं 3 के बाद चौथे स्टेप में क्या करना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। यहाँ पे 5 घटा दिए, यहाँ पे 4 घटा दिए, यहाँ पे 3 घटा दिए, तो यहाँ पे 2 घटाएंगे तो सी आना चाहिए। ये होता है 5 पर, 5 में से 2 घटाएंगे तो कौन आएगा सी, फिर हम यहाँ पे 1 घटाएंगे फिर 0 घटाएंगे, तो ये गड़बड़ हो रहा है ना, अक्षरों की संख्या गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे जो हमारे अक्षर थे वो कितने थे, 3 और 2 5, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 और 3 6 हैं। यहाँ पे अक्षर हमारे कितने हैं 6 हैं, इसलिए हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि 5 घटाई 4 3 2 1, इस प्रोसेस से चलेंगे तो ये अक्षर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, इसमें कि अक्षरों की संख्या हमारी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को जरूर देखेंगे ध्यानपूर्वक, जिसका सही जवाब हम एक बार थोड़ा सा आपके चेक करा देते हैं। इसमें इनका कहना है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मिसमैच, ये 5 अक्षर लिए गए हैं और यहाँ पे कोडिंग में हमें कितने दिए गए हैं 6, अर्थात रॉन्ग क्वेश्चंस के केस में हम इसे रखेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर, समय ना वेस्ट करते। हमसे कहा गया है यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो उनमें से दाएं छोर से 11वें के दाएं चौथा, तो दाएं से हमें 11 के दाएं 4, जब हमारा केस दाएं दाएं होता है तो माइनस होता है, बाएं बाएं होता है तो प्लस होता है, तो दाएं से हमें 7 चाहिए। कौन हटा देना है, प्रतीक हटाना है। दाएं से 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर कौन मिलेगा 2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न कहता है खरगोश से लीप, तो इसी प्रकार से सेम कौन सा मान होगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा लीप जो होता है वो खरगोश की चाल को दिया जाता है नाम, इसी प्रकार से उड़ना जो जाएगा वो पक्षी की चाल को देंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कहते हैं कि 4 ऑप्शन में से 3 समान है, एक विषम है, विषम वाले को चुनिए। देखिए पंखे में ब्लेड होते हैं, साइकिल में पेडल होता है, गाड़ी में पहिया होता है, लेकिन गाड़ी में सुई होती है, अंक नहीं लिया जाएगा। राज दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये स्थान है, यहाँ से दक्षिण में 5 किलोमीटर जाता है,
फिर उसी दिशा में 3 किलोमीटर और चलता है, अभी इसी दिशा में 3 किलोमीटर और चलता है, आगे वह पूर्व दिशा में 11 किलोमीटर की ओर जाता है, 11 किलोमीटर जाता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलता है। अब यह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये हमें लेना है। अब देखिए हम इसे इस प्रकार से कवर कर लेंगे, ये 5 और 3 8 था, 2 घटाया तो ये वाली हमारी जो नंबर रहेगी 6, और ये वाली नंबर जो है वो हमारी है 11। अब हमें कर्ण लेना है, तो 6 का वर्ग होता है 36, 11 का वर्ग होता है 121, दोनों का वर्गमूल लेंगे, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हमारा जो वर्गमूल अगर हम लेंगे तो देखिए 13 से तो कम है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, और 11 से ज़्यादा है, 11 का वर्ग 121 होता है, इसलिए हम 11.70 किलोमीटर लगा देंगे। कहता है कि 4 में से 3 समान है, एक विकल्प भिन्न है, बताइए। गोला हो गया, पिरामिड हो गया, बेलन हो गया, समान हो गया, वर्ग हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में हमारा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाकी के शेष बच में। निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा की ओर सीधे 7 किलोमीटर चलती है, ये रहा ऑफिस, यहाँ से पूर्व दिशा में गई 7 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है, ये बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, वहाँ से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, तो दाएं मुड़ने पर 3 किलोमीटर जाती है, आखिर में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली जाती है, तो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली जाती है। अब वह अपने ऑफिस से किस दिशा में है, तो ऑफिस से जो दिशा हो जाएगी वह उत्तर पूर्व की हो जाएगी, और अगर दूरी पूछी जाती तो वह भी सॉल्व करते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन केवल पूछी गई है। कहते हैं 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक विषम है, विषम को चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 3, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 में जोड़े तो हमारा ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है वो ध्यानपूर्वक देखते चलना है। अगर हम इनका योग के केस में देखें तो 1 + 7 + 3 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 + 5 + 6 हो जाएगा, 6 5 11 तो 13 हो जाएगा, 2 + 8 + 9 हो जाएगा, 8 9 17 तो 19 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में चलें तो 2 + 2 4 हो जाएगा, +5 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये नंबर को अगर छोड़ दें तो बाकी के सभी नंबर अभाज्य नंबर होंगे, इसके साथ जा सकते हैं, बट इन्होंने ऑप्शन ए को पिक किया, उसका रीजन रहा होगा, थोड़ा ध्यान दें, उसका रीजन रहा कि ये ऑप्शन हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में नहीं है, बाकी अंग्रेजी वर्णमाला के पढ़ते हुए क्रम में है, इस प्रकार से भी हम ऑप्शन ए चयन कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वेंचर हमें शब्द दिया है, इसे हम कुछ इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध करते हैं, उस कूट भाषा में प्रोसेस को क्या कूट करेंगे। देखिए 22 में से 1 घटाए तो 21 आएगा, तो 16 में से 1 घटा दें तो 15 आएगा, और 15 जब आएगा तो वह हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर गीत संगीत है, कह सकते हैं सभी गीत जो है वो संगीत है, कोई भी ध्वनि संगीत नहीं है, कोई भी ध्वनि संगीत नहीं है, कुछ गीत ध्वनि है, कुछ गीत ध्वनि है, कोई भी ध्वनि गीत है, कोई भी ध्वनि गीत है। अब देखिए ये दोनों के पॉजिटिव हैं, डायरेक्ट रिलेशंस बनाते नहीं हैं, इसलिए हम ऑप्शन क्या चयन करेंगे, सी के साथ। क्यू सी का बेटा है, सी का बेटा हो गया क्यू, जिसने ए से विवाह किया है, क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। यदि एम क्यू की बेटी है तो एम का ए से क्या रिश्ता है, एम का ए से क्या रिश्ता है, ए एम को क्या कहकर पुकारेगा, ए के पुत्र की पुत्री है, पोता नवासा बेटा पोती नवासी कहेगा, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिलने वाला है। महाद्वीप एशिया महासागर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा प्रशांत। उसका रीजन क्या होता है वो लॉजिक समझ लीजिए,
जिस प्रकार महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसी प्रकार महासागरों में प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, आर एस डी एम और ई। ई एस का पिता बताया है, ई इज द फादर ऑफ एस, और आर का पुत्र है। ई एस का पिता है और आर का पुत्र है। जो डी की इकलौती पुत्री है, जो यानी कि आर डी की इकलौती पुत्री है। एम उस व्यक्ति की पुत्री है जो दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। तो देखिए, ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी हो जाएगी। एम उस व्यक्ति से संबंधित है जो दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। एम उस व्यक्ति की पुत्री है जो दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी हम यहाँ पे रख लेंगे अभी फिलहाल। और डी पहली पीढ़ी से संबंधित है। डी को पहली पीढ़ी बताया, तो अब हम इसे यहाँ से हटाएंगे। उसका रीजन है, डी जब पहली पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में कौन होगा? आर। एम उस व्यक्ति की पुत्री है जो दूसरी पीढ़ी से संबंधित है, इसका मतलब एम हमारा यह हो जाएगा। और डी पहली पीढ़ी से संबंधित है। यदि चौथी पीढ़ी में कोई पुरुष नहीं है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसका मतलब महिला, तो एस आर से कैसे संबंधित है? आर एस को क्या कहकर पुकारेगा या पुकारेगी? आर के पुत्र की पुत्री है, ग्रैंड डॉटर कहा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी उपयोग होता है। एक कृत्रिम तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। एक लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार है। इसका सही जवाब होगा हमारा पहला और दूसरा, दोनों में से कोई सा भी तर्क जो है या पूर्वानुमान जो है वो कथन में अंतर्निहित नहीं है। भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए। हाँ, छात्रों और कंपनियां दोनों को अवसर देती हैं, नहीं केवल प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ पाते हैं। ये नहीं होगा हम केवल और केवल फर्स्ट के साथ जा सकते हैं। फर्स्ट जो कथन है, तर्क है, वो हमारा सशक्त हो जाएगा। ये थे आज के सेशन। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रथम बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ।